बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 9th क्लास एक्सरसाइज 7.2 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट सॉल्व की और इसके 1 बाई 1 तमाम पार्ट्स सॉल्व किए। जिन बच्चों ने ये लेक्चर नहीं लिया, प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। वीडियो के नीचे टाइटल के पास मोर लिखा हुआ होगा, आप वहां पर प्रेस करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन मोर पर क्लिक करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। तो वहां पर प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स मौजूद हैं, आप जो लेक्चर लेना चाहें बआसानी ले सकते हैं। आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे 7.2 में एब्सोल्यूट वैल्यू यूज़ हुई है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। तो देखें जी, इसकी डेफिनेशन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है जी, ऐसी इक्वेशन जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू इन्वॉल्व हो, अब उसका सलूशन हम करने लगे हैं। सबसे पहले देखें डेफिनेशन, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर ए डिनोटेड बाय दिस, यानी कि अगर हमारे पास रियल नंबर ए हो तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम इस तरीके से मॉड में शो करेंगे। ठीक है जी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज़ डिफाइंड एज, यानी कि अगर हम ए को एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर राइट करना चाहें तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में राइट करेंगे। ठीक है जी, प्लस में कब होगा, जब ए जो है या तो ज़ीरो हो या ज़ीरो से ग्रेटर हो, और माइनस में कब लेंगे, जब ए जो है ज़ीरो से लेस हो, मतलब नेगेटिव नंबर। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो उसे बाहर राइट करके प्लस माइनस के साथ उसे राइट करना होगा, +-6। ठीक है जी, और ज़ीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो होती है, क्योंकि प्लस ज़ीरो जो है ये न्यूट्रल है, ना हम इसके साथ प्लस राइट करते हैं और ना ही माइनस। और -6 यानी कोई भी आपके पास नंबर है माइनस में तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस में होगी। वो कैसे, वो इस तरीके से। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये प्रॉपर्टीज़ आपने ये याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी ये है, कोई भी हमारे पास नंबर होगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसको जब हम लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ तो उसका आंसर जो है ज़ीरो से ग्रेटर आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। और पार्ट 2 में देखें जी, -a की एब्सोल्यूट वैल्यू और a की एब्सोल्यूट वैल्यू, इन दोनों का आंसर सेम है। इसका आंसर भी a आएगा और इसका आंसर भी a आएगा। नंबर 3 पर देखें जी, आप इसको सेपरेटली ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यू में राइट कर सकते हैं, और इस तरीके से फ्रैक्शन को भी आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट कर सकते हैं। और एक्सरसाइज 7.2 की 2 एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट है, आपने ये करनी है। कि जैसे क्वेश्चन होंगे, अगर आप वो समझ लें तो एग्जांपल बआसानी कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। हमने इन स्टेटमेंट को बताना है कि ट्रू है या फॉल्स। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। जी, इसका एक ही सोल्यूशन होगा, क्योंकि आंसर हमारे पास क्या है जी, 0, यानी कि x की वैल्यू जब 0 होगी तो इसका एक ही सोल्यूशन होगा, प्लस माइनस में नहीं होगा, क्योंकि 0 के साथ प्लस माइनस नहीं राइट करते। तो ये हमारे पास ट्रू है। ठीक है जी, पार्ट 2 देखें जी, ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस हैज़ 2 सोल्यूशन, यानी कि ये कहता है कि हर इक्वेशन के एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन के 2 सोल्यूशन होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, 1 सोल्यूशन भी होता है, जैसे कि पार्ट 1 में इसका एक ही सोल्यूशन है। तो ये हमारे पास क्या है जी, फॉल्स है। पार्ट 3 देखें जी, द इक्वेशन x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू 2 इज़ इक्वलेंट टू x इज़ इक्वल टू 2 और x इज़ इक्वल टू -2, यानी कि इसका आंसर, अगर हम ये एब्सोल्यूट वैल्यू रिमूव करना चाहें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक बार प्लस में +2 आएगा और एक बार -2 आएगा। जी, ऐसे ही है, तो ये ट्रू है। पार्ट 4 देखेंगे, द इक्वेशन x - 4 इज़ इक्वल टू -4, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है जी, द इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। अब यहाँ पर देखें जी, इसका सोल्यूशन दे गया है नेगेटिव, और जबकि एब्सोल्यूट वैल्यू का जो सोल्यूशन है, यानी कि अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू रिमूव करना चाहें तो हमारे पास आंसर आएगा पॉजिटिव में। अगर हमारे पास ये वैल्यू जो है नेगेटिव होगी तब भी पॉजिटिव आंसर आएगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तब भी पॉजिटिव आएगा। वो कैसे, वैसे जी, अगर हम +6 का एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो इसका आंसर भी हमारे पास 6 है।
अगर -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो इसका आंसर भी हमारे पास 6 है। और यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, हैज़ नो सोल्यूशन, कहता है ये इसका सोल्यूशन नहीं है, तो ये ट्रू है। ठीक है जी। द इक्वेशन दिस इज़ इक्वलेंट टू दिस, वो कहता है इसका जो सोल्यूशन है वो इसके इक्वल है। देखें 2x - 3 इज़ इक्वल टू, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ दोनों प्लस में राइट किए हुए हैं। बजाय ये प्लस करने के यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ पर भी माइनस होता है, तब ये ठीक होता है। ऐसे ही अब ये फॉल्स है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, हम सॉल्व करते हैं फॉर वैल्यू ऑफ x। पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 देखें जी, सबसे पहले हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसी वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो हमारे पास वो सोल्यूशन होगा, वरना सोल्यूशन एम्प्टी होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें, और हमारे पास के 2 सोल्यूशन आएंगे, 2 वैल्यूज़ आएंगी। अगर उनमें से एक सेटिस्फाई कर दे और एक ना करे तो एक जो है वो आप सोल्यूशन सेट में राइट करेंगे, एक नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखें, आपने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप फाइंड करेंगे 3x, यानी कि जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू को रिमूव करेंगे 3x - 5 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर +-4 राइट करेंगे। ठीक है जी। अब इस इक्वेशन को आप इज इक्वल टू एक बार +4 ले लें, ठीक है जी, और एक बार -4 ले लें। 3x - 5 इज इक्वल टू -4। अब यहाँ से हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 ये राइट साइड पर जाकर प्लस का हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 9। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू 9/3, तो 3 1 3 3 3 9, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। यहाँ से x की वैल्यू देखें, 3x इज इक्वल टू -4 + 5, 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3। अब इन दोनों x की वैल्यूज़ को, एक हमारे पास x की वैल्यू आई है 3, ठीक है जी, और दूसरी हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो है 1/3। अब चेकिंग के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें। हम चेकिंग के लिए पुट करते हैं जी, पुट x इज इक्वल टू 3 इन 1। अब 1 में पुट करेंगे, हमारे पास 1 है, एब्सोल्यूट वैल्यू 3x, x की जगह पर आप 3 पुट करेंगे, -5, एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 4। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 9, -5 इज इक्वल टू 4, 9 - 5 4। अब 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 होती है, तो इसने सेटिस्फाई कर दिया। सेकंड वैल्यू चेक करेंगे जी, 3 × 1/3, यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पर 1/3 पुट करेंगे, -5 इज इक्वल टू 4। ये 3 से 3 कैंसिल, 1 - 5 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 4, 1 - 5 -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 4। अब -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 होती है, इज इक्वल टू 4, तो इसने भी सेटिस्फाई कर दिया। तो आप सॉल्यूशन सेट में दोनों x की वैल्यू राइट करेंगे, 3 और 1/3, तो ये इसका क्या है, सॉल्यूशन सेट है गिवन इक्वेशन का। पार्ट 2 देखें जी। देखें जी 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 के तकरीबन तमाम पार्ट्स जो है इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि सर्कल किए हुए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब पार्ट 2 देखें जी, हम कोशिश करेंगे कि तमाम 1 बाई 1 पार्ट्स कर लें। पार्ट 2 में देखें जी, अब यहाँ पर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है 3x + 2। अब इसके लिए आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेफ़्ट हैंड साइड पर सेपरेट करनी है, तो 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू 3x + 2, -4 को राइट साइड पर ले जाएंगे, तो 11 + 4। अब 3x + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू, 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये 11 + 4 15 × 2 30। अब यहाँ पर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू राइट करें जी, 3x + 2 इज इक्वल टू ±30। एक बार 3x + 2 +30 के साथ, और एक बार 3x + 2 -30 के साथ। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम दोनों में फाइंड करेंगे। अब देखें जी, 3x इज इक्वल टू 30 - 2, 3x 30 - 2 28,
x इज इक्वल टू 28/3। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें जी। 3x इज इक्वल टू -30 -2। 3x इज इक्वल टू -32, x इज इक्वल टू -32/3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को 1 बाई 1 गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। देखें जी, पहले गिवन इक्वेशन में हम x इज इक्वल टू 28/3 पुट करेंगे, 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू, 3x की वैल्यू हमारे पास 28/3 प्लस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू -4 इज इक्वल टू 11, 1/2, 3 से 3 कैंसिल, 28 प्लस 2 30 -4 इज इक्वल टू 11। अब 30 की एब्सोल्यूट वैल्यू 30 है, -4 इज इक्वल टू 11, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30। अब 15 - 4 11 इज इक्वल टू 11। अब इस वैल्यू ने गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब हम पुट करेंगे सेकंड वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू, सेकंड वैल्यू हमारे पास x की है -32/3 -32/3 इन 1। इस इक्वेशन को आप 1 का नेम दे दें। ठीक है जी, यहाँ पे आप लिखें इन 1। अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 आपके सामने ये है, 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू 3 इंटू -32/3 प्लस 2 -4 इज इक्वल टू 11, 3 से 3 कैंसिल, 1/2 -32 प्लस 2 -30 -4 इज इक्वल टू 11। अब -30 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो है 30, -4 इज इक्वल टू 11, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 10, 2 5 ज़ा 10। अब 15 - 4 11 इज इक्वल टू 11। अब दोनों वैल्यूज़ ने गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो इसका सलूशन सेट हमारे पास होगा 28/3 एंड -32/3। पार्ट 3 देखें जी। पार्ट 3 जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 की, यानी कि पार्ट 1 की तरह बिल्कुल सेम है, तो आप इजीली कर सकेंगे। पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 में देखें जी, दोनों तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो आप किसी के साथ भी प्लस माइनस राइट कर सकते हैं। 3 + 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6x - 7। आप इसको एक बार माइनस में और एक बार प्लस में राइट करें। 3 + 2x इज इक्वल टू प्लस 6x - 7, ये वैसे आ जाएगा। जब माइनस के साथ राइट करेंगे तो इनका साइन चेंज होंगे। 3 + 2x इज इक्वल टू, चलिए माइनस पहले ब्रैकेट के बाहर राइट करते हैं और क्वेश्चन को एज इट इज़ राइट करते हैं, ताकि बाद में मल्टीप्लाई करें तो आपको समझ आ सके। अब देखें ये प्लस वाला है, तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप x की टर्म लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएँ। 2x - 6 - 7, ये 3 राइट साइड पर जाकर -3 हो जाएगा। अब 2 - 6 - 4x इज इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 10/4। ये 2 के टेबल में कटिंग हो रही है, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, यानी कि x की वैल्यू 5/2 आ गई। एंड अब यहाँ पर देखें जी 3 + 2x इज इक्वल टू, माइनस को मल्टीप्लाई करिए, -6 + 7। अब x वाली जो वैल्यू आई है लेफ्ट साइड पर ले आएंगे, 2x + 6 हो जाएगा, 7 - 3 हो जाएगा। अब ये 8x इज इक्वल टू 7 - 3 4, x इज इक्वल टू 4/8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो x की वैल्यू हमारे पास 1/2। अब ये दोनों वैल्यूज़ 1 बाई 1 गिवन इक्वेशन जो कि हम इसको नाम देते हैं 1 का, इसमें पुट करें जी। पुट x इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आई है 5/2 इन 1।
पुट करें जी 3 + 2 इंटू एक्स की वैल्यू 5/2, 5/2 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू 6, एक्स की वैल्यू 5/2 -7 एब्सोल्यूट वैल्यू। अब देखें जी यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, 3 + 5 8 इज इक्वल टू 2 1 2, 2 3 6, 3 5 15 -7 8। अब इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास 8 8 है, तो यहाँ से सेटिस्फाई हो गया। अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1/2 इन 1। इक्वेशन 1 में अब हम x की जगह पर 1/2 पुट करेंगे। 1/2 पुट करें जी, यानी कि 3 + 2 इंटू 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू 6 इंटू 1/2 -7 एब्सोल्यूट वैल्यू। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 3 + 1 4, 4 का मॉड यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू। अब 2 1 2, 2 3 6। अब देखें जी 3 - 7, 3 - 7 -4 एब्सोल्यूट वैल्यू, 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4, -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4। अब इन दोनों वैल्यूज से गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है, तो इसके सॉल्यूशन सेट में दोनों x की वैल्यू राइट करेंगे 5/2 एंड 1/2। अब क्वेश्चन नंबर देखें जी, पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में देखें जी दोनों तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू हैं और गौर करें दोनों तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है, x + 2 x + 2। ठीक है जी, तो आप इसको एक तरफ राइट करें तो इन दोनों की मदद से एक वैल्यू बन सकती है x + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू। अब ये माइनस किया तो यहाँ कर प्लस की हो जाएगी, x + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 5। ये -3 है तो यहाँ जाकर +3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास देखें 1 + 1 2, 2 टाइम राइट करेंगे x + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू को इज इक्वल टू 8। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ जाकर डिवाइड होगा, x + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये हमारे पास आएगा 4। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 3 है, उस जैसा क्वेश्चन बन चुका है। अब इसको ओपन करें जी, x + 2 यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू अगर रिमूव करना चाहें तो +-4 राइट करेंगे, तो x + 2 इज इक्वल टू +4, x + 2 इज इक्वल टू -4। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 - 2, x इज इक्वल टू 2, प्लस का 2 आएगा और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -4 - 2, x इज इक्वल टू -6। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे गिवन इक्वेशन 1 में। ठीक है जी, अब पुट करें, पुट चेकिंग के लिए x इज इक्वल टू 2 इन 1, x + 2 -3 इज इक्वल टू -5 - x + 2। ये मैंने क्वेश्चन जो है एज इट इज़ राइट कर दिया, आपने वैल्यू पुट करनी है। अब इस स्टेप में हम वैल्यू पुट करते हैं, 2 + 2 4, -3 इज इक्वल टू 5 - 2 + 2 4। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 4 आ जाएगी, मतलब 4 बनेगा, -3 5 माइनस इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 4 आ जाएगी। अब 4 - 3 1, 5 - 4 1, सेटिस्फाई हो गई। सेकंड वैल्यू चेक करते हैं जी। अब x + 2 है, यहाँ पर देखें जी, तो -6 पुट करें, -6 + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू -3 इज इक्वल टू 5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू x की जगह पर -6 पुट करें +2। अब -6 + 2 -4 एब्सोल्यूट वैल्यू -3 इज इक्वल टू 5 माइनस -6 + 2 -4। अब -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 - 3, 5 माइनस -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4, 4 - 3 1, 5 - 4 1। दोनों वैल्यूज़ ने गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो इनके सॉल्यूशन सेट में दोनों x की वैल्यू राइट करेंगे, यानी कि 2 एंड -6। पार्ट देखें जी 6,
पार्ट 6 जो है ये बिल्कुल पार्ट 2 की तरह होगा। ठीक है जी, पहले आप 21 को राइट साइड पर ले जाएंगे, फिर 1/2 यानी कि 2 को राइट साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे। पार्ट 2 की तरह होगा। पार्ट 8 मैं करवा रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, पार्ट 7 भी आपने इस तरीके से सॉल्व करना है, यानी कि -1/3 को आप राइट साइड पर ले जाएंगे, फिर उसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बनेगा फ्रैक्शन। ठीक है जी, वो कैसे देखें, 2/3 ये राइट साइड पर जाकर प्लस का हो जाएगा, +1/3, इसका एलसीएम लेंगे 3/3 आएगा, =1, यानी कि इसका आप लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू तो +-1 आएगी, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये चीज़ यहाँ तक ऐसे बन गई है, जैसे कि ये =1 है, इसे सॉल्व किया तो हमारे पास =1 आ गया और यहाँ पर =6 है। तो मैं जब ये सॉल्व कराऊँगा तो आप ये इजीली कर सकेंगे और पार्ट 6 पार्ट 2 की तरह आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे अगर आपको पार्ट 2 समझ आ गया। आप देखें जी, पार्ट ए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ मुश्किल और इम्पोर्टेंट करवा दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। पार्ट 8 देखें जी, पार्ट 8 देखें जी, हमारे पास जो है एब्सोल्यूट वैल्यू =6 है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू x + 5, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम रिमूव करना चाहें तो राइट साइड पर प्लस माइनस वैल्यू के साथ आएगा 6। अब एक बार प्लस में 2x 2 - x +6, अब एक बार माइनस में x + 5/2 - x -6। ठीक है जी, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब -2 - x को राइट साइड पर ले जाएंगे, x + 5 = 6 × 2 - x। यहाँ से पहले हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x + 5 = 12 - 6x। अब x की वैल्यू आप राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पर और कांस्टेंट राइट साइड पर राइट करें जी। x + 6x = 12 - 5। अब 1 + 6 7x = 12 - 5, 12 - 5 7, x = 7/7, x = 1। हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई है 1। अब सेकंड वैल्यू देखेंगे, x + 5 = -6 × 2 - x, x + 5 = -12 - +6x। अब x वाली वैल्यू जो है लेफ़्ट साइड पर राइट कर देंगे, -6 हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस क्या है, -12 + 5 है तो यहाँ आकर -5 हो जाएगा। अब x - 6x - 5x = -17, x = -17/5। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो 17/5। अब इन दोनों को 1 बाई 1 क्वेश्चन नंबर 1 इसके नेम दे दें, 1 में पुट करके चेक करेंगे। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा मैंने राइट किया, री राइट किया ताकि आपको समझ आ सके। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। ठीक है जी, x की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करें, 1 + 5/2 - 1, एब्सोल्यूट वैल्यू = 6, 1 + 5 6/2 - 1। ठीक है जी, 6/1 = 6 और 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6 है, तो ये सेटिस्फाई हो गई है। अब सेकंड देखें जी, हमारे पास पुट x = 17/5, 17/5 पुट करें जी, किसमें, इन 1 में। अब हमारे पास क्वेश्चन 1 है x + 5, तो x के ऊपर 17/5 + 5/2 - 17/5 होल का एब्सोल्यूट वैल्यू = 6। इसका न्यूमरेटर में आप क्योंकि फ्रैक्शन है एलसीएम लेंगे, 5 आएगा, 5 × 1 = 5, यानी कि 5 से 5 कैंसिल, आंसर आएगा 1। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, तो 17 + 5
डिवाइड 1, आंसर आएगा 5, यानी कि 5 डिवाइड 1 करेंगे तो आंसर 5 आएगा ना। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 25, ठीक है जी। अब मेन फ्रैक्शन, अब नीचे डिनोमिनेटर में भी आप एलसीएम लेंगे, हमारे पास यहाँ भी एलसीएम 5 आएगा। 5 डिवाइड यहाँ पर 1 डिनोमिनेटर में, 5 डिवाइड 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2, 10 माइनस 5 से 5 कैंसिल, यानी कि जब 5 डिवाइड 5 करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, ये मुकम्मल तौर पर एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब देखें जी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इसे हम कर देंगे कैंसिल, यानी कि 5 से 5 कैंसिल। 17 प्लस 25, 5 प्लस 7 12, 1 कैरी, ये हो जाएगा 42, यानी कि 42 ओवर 10 माइनस 17 7 इज़ इक्वल टू 6। अब कटिंग करेंगे जी, 7 1 7, 7 6 42। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6 है, तो ये सेटिस्फाई हो गई है, यानी कि दोनों सेटिस्फाई हो गई हैं। तो आप सोल्यूशन सेट में दोनों वैल्यू एक्स की वैल्यू है वो राइट करेंगे 1 एंड 17 ओवर 5, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट्स जो है अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट थे और इम्पोर्टेंट पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं, और मुश्किल बाकी जो 2-3 पार्ट्स मैंने नहीं करवाए वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। इसकी दोनों एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 वो भी आपने करनी है। अगर ना हो तो आपने मैसेज करना है, मैं करवा दूँगा। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम।